जिनकी उपस्थिति से ही वातावरण दिव्य हो जाता है, उमस और गर्मी में भी शीतलता का एहसास होता है। और विचार अपने आप बदलने लगते हैं। ऐसे परम श्रद्धेय जिनके चरणों में प्रणाम करने का सौभाग्य मुझे मिला, परम पूज्य 1008 श्री प्रमाण सागर महाराज जी, बारंबार उनके चरणों में प्रणाम। मध्य प्रदेश के और देश के वरिष्ठ राजनेता और वर्षों से जिनके साथ मैं काम करता रहा हूं, सरकार के मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, विनीत गोधा जी, अनुभव सराफ जी, नरेंद्र टोंगिया जी, अजय प्रकाश जी, रोहित सुगंधी लाल जी, संदीप जैन जी, मनोज जैन जी, संदीप गोधा जी। अजय नाम का भी चक्कर बड़ा है, अगर कोई छूट जाए तो भी गड़बड़ हो जाती है। इसलिए जो बाकी भी आज जिनका हमने सम्मान किया, ह्यूस्टन से पधारी दंपति, ऐसे सभी बहनों और भाइयों को मैं प्रणाम करता हूं। यहां उपस्थित बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों, आप सबको भी बारंबार प्रणाम। महाराज जी, एक बात से मुझे बड़ी आपत्ति है, बार बार अनाउंस किया जा रहा है मुख्य अतिथि, मुख्य अतिथि, मुख्य अतिथि। आप बताओ, मैं आपको मेहमान लग रहा हूं क्या? अरे अतिथि वो होता है जिसके आने की तिथि ज्ञात नहीं होती, बिना बताए कभी भी टपक जाए। लेकिन मेरी तिथि तो गोधा जी, संदीप जी आप तय करके आए थे, महाराज जी का संदेश दिया तो हमने कहा आपने बुलाया और हम चले आए महाराज जी। क्या बात है। तो मेरे तो आने की तिथि पता थी। और दूसरी बात, परम पूज्य प्रमाण सागर जी के चरणों में कोई मेहमान कैसे हो सकता है? हम भी शिष्य के रूप में आए हैं। या कोई राजनेता नहीं आया, कोई मंत्री का अहंकार लेके हम लोग नहीं आए। और सचमुच में मैंने तो अगर दुनिया में चलते फिरते भगवान कोई देखे हैं तो वो हमारे आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज। वर्षों तक उनके चरणों के दर्शन का सौभाग्य मिला। ये मत समझना कि वो अभी हमारे बीच नहीं है, उनकी कृपा तो सदैव हम पर बरस रही है। उनके चेहरे का तेज, उनकी वाणी का ओज, उनकी आंखों का विश्वास और हाथ उठा के देते हुआ उनका आशीर्वाद की मुद्रा सदैव नजरों में बसी है। आचार्य भगवान कहीं भी चले जाओ, न तुम्हें छोड़ेंगे न तुम्हें भूलेंगे, हमेशा हृदय में धारण किए रहेंगे। और मुझे कहते हुए गर्व है कि उनके कारण भारत तो चले ही, लेकिन दुनिया का बड़ा हिस्सा सन्मार्ग पर चला। उन्होंने हमें जीने की राह बताई और उसी राह पर चलने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं।
प्रिय बहनों और भाइयों, एक बात जरूर कह देता हूं, ये मत समझना कि हम जैन नहीं हैं। जो दूसरे को जीते वो वीर, लेकिन जो अपने आप को जीते वो महावीर। और जो महावीर वो जितेंद्रिय, जो जितेंद्रिय वो जिन, और जो जिन वही जैन। जैन साहब लिखने से जैन नहीं होगा। और जो इस राह पे चलता है वो तो फिर जैन ही है। अपने आप को जीतने की कोशिश हर किसी को करनी चाहिए, और अपने आप को जीत लिया तो जिंदगी बदल जाती है। फिर कोई पराया नहीं रहता, सभी अपने हो जाते हैं। और आज जब चारों तरफ में देखता हूं, पूरी दुनिया में मारा मारी है। रूस, यूक्रेन, इजराइल, ईरान, चारों तरफ उठापटक मची हुई है। हिंसा की आग में जल रहा है विश्व। और आज की हालत है कि व्यापार को भी हथियार बनाने की कोशिश हो रही है। इतना टैरिफ, ये धरती कहां जाएगी, ये दुनिया कहां जाएगी। और जब दुनिया में ये सब दिखाई देता है तो ये ठीक कैसे होगा। जब ये विचार आता है तो एक ही आशा दिखाई देती है, आचार्य भगवत विद्यासागर जी महाराज और प्रमाण सागर जी महाराज। अहिंसा ज्यादा प्रासंगिक हो गई है। अहिंसा ही बचा सकती है। अहिंसा का मूल मंत्र अगर सारी दुनिया आत्मसात कर ले, मन से, वचन से, क्रम से, कर्म से अहिंसा अपनाए तो ही ये धरती बच सकती है। और इसलिए जैन धर्म आज दुनिया को राह दिखा रहा है। राह जियो और जीने दो। आत्मवत् सर्वभूतेषु। हिंसा से दुनिया को क्या हासिल हुआ। युद्ध हुए, हार थक के फिर समझौते की टेबल पे आए। और इसलिए आज मैं उद्घोषित कर रहा हूं, हमारे संतों के उद्घोष, अहिंसा परमो धर्मा। इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये मार्ग जीवन को सफल और सार्थक बनाने। अहिंसा और प्रेम, सबको प्रेम करो, कोई दूसरा है ही नहीं। और लोगों को प्रेम करना और लोगों की सेवा करना, यही भगवान की पूजा है। ये अपने लिए तो सब जीते, कीट पतंगे भी जीते, पशु पक्षी भी जीते। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। और ये राह भी आप दिखाते हैं। आज महाराज जी की पुस्तक का विमोचन हुआ है, हील टू हील। आपको तो देख के ही गुड फील होता है महाराज। क्या बात है, क्या बात है। अंतरात्मा में ठंडक आ जाती है। मन आनंद से भर जाता है, प्रसन्नता से भर जाता है, ऊर्जा से भर जाता है।
उसे जैसे ही पता चला कि आप पधारेंगे, लेकिन एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के नहीं, पूरे चतुर्मास के लिए पधार रहे हैं, भोपाल धन्य हो गया, ये धरा धन्य हो गई। और आप यहाँ हैं, आप यहाँ हैं तो हमें दिशा देंगे, राह दिखाएंगे, और हमारा मानव जीवन सफल सार्थक हो जाएगा। और हम तो कहेंगे कि 4 महीने के बाद भी यहीं रुक जाओ। जहां आप होते हैं वहां दिल गाने लगता, दिल कहे रुक जा रे, रुक जा रे, रुक जा तू यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है कहीं पे नहीं। हमको आशीर्वाद दीजिए, सद्बुद्धि दें, सन्मार्ग पे चलाएं, ताकि हम भी अपना मानव जीवन सफल और सार्थक कर पाएं। जिंदगी में क्या रखा है बहनों और भाई? कितने दिन का आखिर ये जीवन? 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल। लेकिन जीवन वास्तव में वही है जो दूसरों की सेवा में लगा दिया जाए, और ऐसा जीवन जीने की आप प्रेरणा देते हैं। हमारे बच्चों को भी राह दिखाएंगे, समाज को दिशा देंगे। और मैं आज कह रहा हूं, भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन अगर कोई करा सकते हैं, तो आचार्य प्रमाण सागर जी जैसे महाराज ही करा सकते हैं। जरूरत है आज जैन धर्म के सिद्धांतों को, इनको साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सुनो, और भोपाल तो आप हैं, प्रहलाद जी भोपाल में ही बसते हैं, लेकिन आपने हमें दिल्ली भेज दिया है। तो आपके चरणों में प्रार्थना है कि दिल्ली में जरूर पधारें। आप सदैव हमारे दिल में, आपकी आंखों में देख के जीवन धन्य हो जाता है। अब जाने की इच्छा तो नहीं हो रही, लेकिन काम ऐसा है कि आप ही कहते हैं कर्म करो तो जाना पड़ेगा, लेकिन परमानेंट नहीं, फिर आपके चरणों में आएंगे। आप भी सब पर आशीर्वाद की वर्षा करें। आपकी चरण धूलि से भोपाल धन्य हो गया, ये धरा धन्य हो गई, और हमारे जीवन भी धन्य हो गया। बारंबार आपके चरणों में प्रणाम, बारंबार आपके चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान। और चूंकि ओम बच्चों, चूंकि प्रहलाद सिंह जी पटेल अभी यहाँ पर बैठेंगे, तो मैं सीधे सीधे अभी महाराज के पावन श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ अपने मंगल आशीष बच्चों के लिए। हाँ बच्चों, शांति शांति। ओम ओम।